Which goddess is known as goddess of aim and destination? माँ लक्ष्मी. Lakshmi, sometimes spelled Lakshmi, that is, she who leads to one's goal. Also known as Shri, means noble. From the Vedas, where she is a mother goddess that fosters creation, she donates abundance and grace. लक्ष्मी, जिसे हम लक्ष्मी भी कहते हैं, जो कि हमें अपनी गोल्स, लक्ष्य की तरफ लेकर जाती है. और श्री का मतलब होता है नोबल, जिसको किसी भी फील्ड के लिए एक प्राइज मिला हो, नोबल. ठीक है, नोबल प्राइज जैसे है, जैसे कि वेदास में कहा गया है. एंड शी इज अ मदर गॉडेस जो क्रिएशन को बढ़ाती है. फॉस्टर टू टेक केयर ऑफ अ child, usually for a limited time, without being the child's legal parent, जो कि क्रिएशन में हेल्प करती है, जो एक चाइल्ड मतलब कि एक पेरेंट की तरह एक चाइल्ड का ध्यान रखती है, चाहे वो उसका लीगल पेरेंट हो या ना हो. मतलब श्री एक मदर गॉडेस की तरह है भगवान माँ लक्ष्मी, जो कि सब बच्चों का ध्यान रखती है और उन्हें, श्री मतलब अबंडेंस, मतलब बहुत सारा, जितना चाहिए उससे भी ज्यादा. और ग्रेस मतलब अट्रैक्टिव वे में स्मूथली आगे को बढ़ना. Goddess Lakshmi is one of the principal goddess, a major god of Hinduism, revered as the goddess of fortune, wealth, fertility, auspiciousness, light, beauty, royal power, abundance, material and spiritual fulfillment, as well as the consort of Vishnu. He who sustains the universe. He makes sure the universe stays together. Goddess Lakshmi है वो one of the principal main goddess हैं, हिंदुइज्म की मेजर गॉड है, जो कि revered as goddess of fortune. Revered means to very much respect and admire someone or something, जिसकी बहुत रिस्पेक्ट है. ऑब्वियसली गॉडेस लक्ष्मी इज कंसोर्ट ऑफ नारायण, और लक्ष्मी पूजा भी होती है हर जगह. तो ये बहुत बड़ी गॉडेस है. हिंदू रिलीजन में इनकी बहुत मान्यता है और इनको गॉडेस ऑफ फॉर्चून कहा जाता है, कि जो कि बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ मनी देती है, गुड्स और प्रॉपर्टी एक्सेट्रा, मतलब वेल्थ में को बढ़ाने में हमारी हेल्प करती है. फर्टिलिटी मतलब ग्रोथ, ऑस्पिशियसनेस मतलब खुशी देती है, और लाइट, ब्यूटी, रॉयल पावर, अबंडेंस मतलब बहुत ज्यादा लोगों को देती है. और मटेरियल हर एक अबंडेंस मतलब बहुत ज्यादा खुशी, चाहे वो मटेरियल लेवल पे हो, चाहे वो स्पिरिचुअल लेवल, भक्ति के अध्यात्म के लेवल पे हो. और वो भगवान विष्णु की कंसोर्ट है, जो कि यूनिवर्स को मेंटेन करते हैं और ये मेक श्योर करते हैं कि वो पूरा यूनिवर्स एक साथ इकट्ठा रहे, सब लोग एक साथ मिलजुल कर रहें. However, Lakshmi does not signify mere material wealth, but also abstract properties such as glory, magnificence, joy, exaltation, and greatness, and spiritual fulfillment, which translates to moksha.
तो माता लक्ष्मी सिर्फ मटेरियल वेल्थ के लिए ही नहीं पूजी जाती हैं, बल्कि अब्स्ट्रैक्ट प्रॉपर्टी, अब्स्ट्रैक्ट मतलब existing as an idea, feeling or quality, not as a material object. एक आइडिया की तरह, जैसे कि ग्लोरी, प्रेज एंड थैंक्स, इसका मतलब होता है स्पेशली एज गिवन टू गॉड, भगवान को थैंक यू करना। मैग्निफिसेंस मतलब द स्टेट ऑफ बीइंग वेरी गुड, ब्यूटीफुल और डिजर्विंग टू बी एडमायर्ड, जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बिल्कुल अलग होते हैं, एडमायरेबल होते हैं। एंड जॉय, एक्सल्टेशन, a very strong feeling of happiness देती हैं। और ग्रेटनेस मतलब ऊंचा उठाती है हमें और हमारी स्पिरिचुअल अध्यात्म को हमारी को पूरा करती हैं, और जो कि हमें मोक्ष का द्वार दिखाती है, जिनके कारण हम मोक्ष प्राप्ति कर सकते हैं। Her importance grew significantly during the late epic period around 400 CE, when she became particularly associated with the preserver god Vishnu as his consort. In this role, Lakshmi is seen as the ideal Hindu wife, exemplifying loyalty and devotion to her husband. Whenever Vishnu descended on the earth as an avatar, Lakshmi accompanied him as consort. For example, as Sita and Radha or Rukmani, consorts of Vishnu's avatar, Rama and Krishna respectively. लक्ष्मी जी की इम्पोर्टेंस बहुत पुरानी है, एपिक यानी कि एंशिएंट टाइम से, जब से वो एसोसिएटेड हुई हैं लॉर्ड विष्णु के साथ, नारायण जी के साथ एज हिज कंसोर्ट। कंसोर्ट मीन्स साथ देने वाला, जो उनके साथ हमेशा होता है। इन दिस रोल लक्ष्मी इज सीन एज द आइडल हिंदू वाइफ, वो हमेशा एज अ आइडल हिंदू वाइफ की तरह विष्णु जी के साथ एसोसिएटेड रही हैं। exemplifying loyalty, exemplifying through we or give a typical example of something, तो किसी चीज का एक एग्जाम्पल, मतलब लॉयल्टी मतलब उनके प्रति लॉयल होना, ईमानदार होना, और डिवोशन टू हर हस्बैंड, और वो बहुत अपने हस्बैंड के प्रति उनकी बहुत डिवोशन और श्रद्धा थी। और जब भी विष्णु जी किसी भी अवतार के रूप में उन्होंने जन्म लिया है, टू कम और गो बैक, डिसेंड मीन्स टू कम और गो बैक, इस धरती पे आए हैं, तो जो माता लक्ष्मी है उनके साथ वो बराबर धरती पे उनकी वाइफ की तरह आए हैं, चाहे वो रुक्मणी हो, चाहे रुक्मणी त्रेता युग में रुक्मणी हो, या सीता हो द्वापर युग में राम जी की पत्नी के रूप में, और रुक्मणी कृष्ण जी के पत्नी के रूप में, तो वो हमेशा ही उनकी कंसोर्ट रही हैं। हर एक इनकारनेशन में, हर एक अवतार में माता लक्ष्मी ही उनकी कंसोर्ट रही हैं। जो माँ सीता का और माँ रुक्मिणी का रूप महालक्ष्मी का ही रूप है। Lakshmi holds a prominent place in the Vishnu-centric sect Vaishnavism, where she is not only regarded as the consort of Vishnu, the supreme being, but also as his divine energy. She is also the supreme goddess in the sect and assists Vishnu to create, protect and transform the universe.
लक्ष्मी जी एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रोमिनेंट मतलब वेल नोन एंड इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं विष्णु सेंट्रिक यानी कि वैष्णविज्म। मीन्स एक पर्टिकुलर रिलीजन जो वैष्णविज्म है उसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं, जहाँ की वो सिर्फ विष्णु जी की पत्नी के रूप में ही नहीं बल्कि एक सुप्रीम बीइंग, बहुत ऊंची प्लेस जिसकी होती है सुप्रीम, इनकी भी एक ऊंचा स्थान है और एक डिवाइन एनर्जी शक्ति के रूप में वो एक सुप्रीम गॉडेस की तरह भगवान विष्णु के साथ है इस वैष्णविज्म रिलीजन में है, और विष्णु जी को असिस्ट करती हैं यूनिवर्स को क्रिएट करने में, उसको प्रोटेक्ट करने में, संभाल के रखने में, और यूनिवर्स में अगर कोई चेंज चाहिए होता है तो बराबर का विष्णु जी के साथ वो साथ देती है। She is an especially prominent figure in Sri Vaishnavism tradition, in which devotion to Lakshmi is deemed to be crucial to reach Vishnu. Within the goddess-oriented Shaktism, Lakshmi is venerated as the prosperity aspect of the Supreme Goddess. The 8 prominent manifestations of Lakshmi, the Ashtalakshmi, symbolizes the 8 sources of wealth. जो लक्ष्मी जी हैं वो एक प्रोमिनेंट फिगर है वैष्णविज्म ट्रेडिशन में। प्रोमिनेंट मीन्स वेरी वेल नोन एंड इम्पोर्टेंट, जिसमें कि उनकी जो डिवोशन है लक्ष्मी जी की वो बहुत ज्यादा क्रूशियल है भगवान विष्णु तक पहुंचने के लिए। डीम्ड मतलब टू कंसिडर और जो समथिंग इन अ पर्टिकुलर वे, मतलब कि जो वैष्णव ट्रेडिशन में जो लक्ष्मी जी के प्रति जो डिवोशन है वो माना जाता है कि वो बहुत ज्यादा क्रूशियल है भगवान विष्णु तक पहुंचने के लिए। उनकी जो डिवोशन है विद द गॉडेस ओरिएंटेड शक्तिज्म के अकॉर्डिंग, लक्ष्मी इज वर्नेटेड एज द प्रॉस्पेरिटी aspect of supreme goddess, vernated to honor or very much respect a person or thing। बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुल प्लेस है उनकी सुप्रीम गॉडेस, जो भी सुप्रीम गॉडेसेस है उनमें उनकी बहुत ज्यादा हाई प्लेस है, जो कि प्रॉस्पेरिटी तरक्की के एस्पेक्ट में उनकी बहुत ज्यादा सुप्रीम प्लेस है। The 8 prominent manifestations of Lakshmi, जो कि happening है manifestation और sign of something existing or happening, 8 रूप है महालक्ष्मी के, जो कि आगे हम 8 के 8 रूप उनके हम डिस्कस करेंगे, जो कि अलग अलग रूप उनके सोर्सेज ऑफ वेल्थ हैं। Lakshmi is depicted in Indian art as an elegantly dressed prosperity showing golden colored woman standing or sitting in the Padmasana position upon a lotus throne while holding the lotus in her hand, symbolizing fortune, self-knowledge and spiritual liberation। गॉडेस लक्ष्मी मतलब कि इंडियन आर्ट में सबसे ज्यादा अट्रैक्टिवली ड्रेस्ड माना जाता है, जो कि अपने लुक के अकॉर्डिंग प्रॉस्पेरिटी शोइंग है। एलिगेंटली का मीनिंग इन अ वे दैट इज ग्रेसफुल एंड अट्रैक्टिव इन अपीयरेंस और बिहेवियर। उनका जो अपीयरेंस है बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है और वो क्या है, तरक्की को दर्शाने वाला है। और जो कि गोल्डन कलर्ड वुमेन है, वो मतलब
गोल्डन कलर वुमन का रंग मतलब गोल्ड की तरह है, जो कि पद्म आसन में चाहे तो बैठी हुई है या खड़ी हुई है। किसके ऊपर? लोटस स्टोन के ऊपर, लोटस के फूल के ऊपर वो बैठी हुई है। एज ए आसन वो अपना लोटस को लिया हुआ है और अपने हाथ में भी उन्होंने लोटस लिया हुआ है, जो कि फॉर्चून मतलब अपनी गुड लक को जो शो करता है, और सेल्फ नॉलेज और स्पिरिचुअल लिबरेशन। So fortune means large amount of goods, money, property, etc. You know what फॉर्चून वही लक, अगर किसके पास मनी होगा, ठीक है, प्रॉपर्टी होगी, ठीक है, गुड्स होंगे, तो मतलब उनका लक अच्छा है। और सेल्फ नॉलेज और स्पिरिचुअल लिबरेशन। लिबरेशन का मतलब स्लाइड बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ समथिंग, स्पेशली प्लैनेट्स, ठीक है। स्पिरिचुअल लिबरेशन उनको मिलती है। उनके जो बिहेवियर है उनसे स्पिरिचुअल लिबरेशन, नॉलेज और फॉर्चून सिंबलाइज होता है, जो कि लोटस है उनके हैंड में, उनसे। Her iconography shows her with her 4 hands, which represent the 4 aspects of human life important to Hindu culture: dharma, karma, artha and moksha. So iconography means the use of images and symbols to represent ideas, or the particular images and symbols used in by religious or political group. जो इनकी जो 4 hands हैं वो 4 ह्यूमन लाइफ के एस्पेक्ट्स को दर्शाती है, जो कि होती कल्चर, ह्यूमन कल्चर को दर्शाती है, जो कि धर्म, कर्म, अर्थ और मोक्ष। धर्म मीन्स हम कैसे अपनी जिंदगी को निर्वाह करते हैं। कर्म जो हमारे पिछले जन्म के और इस जन्म के मिला के जो भी हमने काम किए हैं। अर्थ उन धर्म कर्म के अर्थ, और मोक्ष मीन्स हमें लास्ट में जो है जन्म मरण की जो इस चक्र से मुक्ति मिलेगी, तो मिल जाती है, तो उसे हम मोक्ष की प्राप्ति कहते हैं। जब हम वैकुंठ लोक पे नहीं जाते, सीधा स्वर्ग लोक पे जाते हैं, क्योंकि हमारी स्पिरिट जो है, जो सोल है, वो एकदम क्लियर हो चुकी होती है, प्योर हो चुकी होती है। She is often accompanied by 2 elephants, as seen in the Gajalakshmi images, symbolizing both fertility and royal authority. Archaeological discoveries and ancient coins suggest the recognition and reverence for Lakshmi existing by the 1st millennium BC. तो लक्ष्मी जी को 2 एलिफेंट्स अगपनी करते हैं, मतलब उनके आसपास 2 एलिफेंट्स खड़े हैं। जैसे कि हमने गजलक्ष्मी इमेजेस में हम आगे जाके जो मैं आपको लक्ष्मी के रूप बताऊंगी, उसमें बताया है। सिंबलाइजिंग फर्टिलिटी, फर्टिलिटी मतलब कि उपजाऊ, जैसे एक जमीन उपजाऊ होती है, वो आगे मतलब फर्टिलिटी मीन्स ग्रोथ। अगर अच्छी नरिश जमीन होगी तो भी हमारी फसल अच्छी होगी। उसी तरह लाइक प्रोक्रिएशन के लिए भी अच्छी एक फर्टाइल, अच्छा मतलब हेल्दी लेडी होनी चाहिए। और फर्टिलिटी हमारे जीवन के ग्रोथ के लिए भी है। और रॉयल अथॉरिटी मतलब कि लक्ष्मी जी लाइक एक रॉयल गज, कैसे जो राजा होते थे वो किसमें जाते थे, हाथी में। उसी तरह एक
रॉयल फील कराने के लिए गज उनके साथ है, एलिफेंट्स उनके साथ है। तो आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज और एंशिएंट कॉइन के थ्रू ये पता चलता है कि लक्ष्मी जी फर्स्ट मिलेनियम बीसी से एग्जिस्ट करती हैं। उनकी जो एग्जिस्टेंस है, उन्हें जो पूजा जाता है वो फर्स्ट मिलेनियम से ही पूजा जाता है, मतलब बिल्कुल शुरू से, जब इटर्निटी स्टार्ट हुई थी तब से। The day of Lakshmi Puja during Navratri and the festivals of Deepavali and Sharad Purnima are celebrated in her honor. Mahalakshmi is the prosperity aspect of Devi. She has two forms, Vishnu Priya Lakshmi and Rajya Lakshmi. The former is the embodiment of chastity and virtuousness. The latter goes about courting kings. Rajya Lakshmi is stated to be fickle and impulsive. She enters all those places where virtue and charity may be found. And as soon as these two vanish from any place, Rajya Lakshmi will also vanish from that place. जो महालक्ष्मी है वो क्या है, एक प्रॉस्पेरिटी, तरक्की का एस्पेक्ट है। जो देवी प्रॉस्पेरिटी की देवी है, और इनके दो फॉर्म्स हैं, विष्णु प्रिय लक्ष्मी जो कि विष्णु जी को प्रिय है, और एक राज्य लक्ष्मी। जो दूसरी वाली है राज्य लक्ष्मी, वो क्या है, एम्बॉडीमेंट ऑफ चैस्टिटी, मीन्स द स्टेट ऑफ नॉट हैविंग सेक्सुअल रिलेशनशिप और नेवर हैड सेक्स, एंड वर्चुनेस, वर्च्यू मीन्स a good moral quality in a person, or the general quality of being morally good. एक बंदे को बहुत अच्छी क्वालिटी का बनाती है, जिनमें बहुत अच्छी मॉरल क्वालिटी होती है। और जो दूसरी है, जो लेटर गोज अबाउट courting kings, that is never or towards the end of something, जो कि किंग्स किसी के पीछे नहीं भागती हैं, इस तरह की वो देवी हैं। जो राज्य लक्ष्मी इज स्टेटेड टू बी फिकल एंड इम्पल्सिव। जो राज्य लक्ष्मी है वो बहुत फिकल और इम्पल्सिव है। फिकल मीन्स जो बार बार अपनी ओपिनियन चेंज करते हैं, लाइक जो कि बिना किसी रीजन की ओपिनियन चेंज करते हैं, उनको फिकल कहते हैं। और इम्पल्सिव, शोइंग बिहेवियर इन विच यू डू थिंग्स विदाउट एनी प्लानिंग, बिना प्लानिंग के कोई चीज अपने आप हो जाना, और मतलब कि उनके इफेक्ट्स की परवाह किए बिना। और शी एंटर्स ऑल दोस प्लेसेस वेयर वर्च्यू एंड चैरिटी मे बी फाउंड। कहते हैं ना कि लक्ष्मी उतनी बढ़ती है जितनी आप चैरिटी करते हैं। मतलब लक्ष्मी का धन कमाने का एक सबसे बड़ा ये भी रीजन होना चाहिए कि हम दान करें। अगर हम ज्यादा धन की अपेक्षा करते हैं तो हमें ज्यादा से ज्यादा दान करना चाहिए। और जिनके पास वर्च्यू, गुड मॉरल वैल्यूज हो, और जो चैरिटी करते हैं, और उस जगह से वो एकदम से चली जाती है जहाँ पर ये दोनों चीजें नहीं होती हैं। 8 forms of Mata Lakshmi. There are 8 standard forms of Lakshmi, each representing a different kind of help she can give. So the first form is Adi Lakshmi. Adi Lakshmi, which is the goddess in her original form, जो ओरिजिनल अवतार है महालक्ष्मी का,
वो है आदि लक्ष्मी। Second one is Dhanalakshmi, which gives us wealth. Dhanya Lakshmi, who grants agricultural bounty. Bounty means money paid as reward. एग्रीकल्चर जिसको किसानों को दिया जाता है एज अ रिवार्ड। गजलक्ष्मी who helps with animal husbandry. गज means elephant. वो खुद 2 एलिफेंट्स के साथ खड़ी हैं, इसलिए वो एनिमल्स की देखरेख में हेल्प करती है। Santana Lakshmi, who aids those who want children. Veera Lakshmi, who bestows courage and valor. Courage means the ability to control your fear in certain situations. Valor means great courage, बहुत ज़्यादा courageous. Vidya Lakshmi, who helps with intellectual pursuits, and at the end is the Vijaya Lakshmi, who aids with spiritual enlightenment. So these are the forms of Ashtalakshmi. She has different forms because her followers have different needs. Lakshmi has the power to grant success in all endeavors. She can grant wealth, perseverance, knowledge, and awakening to her devotees. She can help with crops and farm animals and even give people children. In Hinduism, goddesses are the active elements of their spouse. This means that Lakshmi is how Vishnu acts in the real world to sustain the universe. लक्ष्मी जी के पास बहुत सारी पावर है, वो सक्सेस ग्रांट देती हैं हर एक एंडेवर में, मतलब टू ट्राई टू डू समथिंग, जो कोशिश करता है उसे वो सक्सेस देती हैं। और शी कैन ग्रांट वेल्थ, धन्य से perseverance means continuous effort to achieve something even when it is difficult. अगर कोई चीज डिफिकल्ट है फिर भी उसे अचीव करने में वो हेल्प करती हैं, नॉलेज देती हैं और अवेकनिंग देती हैं अपने डिवोटीज को। She can help with crops and farm animal, और इवन लोगों को संतान देती है। क्रॉप्स धान्य की देवी है, तो धान्य क्रॉप्स में हेल्प करती है और फार्म एनिमल्स को बचाने में वो हेल्प करती है। जितनी भी हमारे गॉडेसेस हैं वो एक एक्टिव एलिमेंट हैं अपने स्पाउस यानी कि कंसोर्ट्स के साथ। तो इसका मतलब ये कि लक्ष्मी इज हाउ विष्णु acts in the real world to sustain the universe means किस तरह से लक्ष्मी जी विष्णु जी के साथ खड़े रह के यूनिवर्स को प्रिजर्व करने में हेल्प करती है। What does the Hindu goddess Lakshmi represent? Lakshmi represents many things. She is most known as the goddess of wealth and fortune, but she is also associated with perseverance, having children and gaining spiritual awakening. The idea is that Lakshmi would help with success in any endeavor. However, she is fitful and a bit random in her gifts, so we all must learn to work through life ups and downs. तो हम लोगों को अपने लाइफ में जितने अप्स एंड डाउन्स हैं उसके साथ कैसे जीना है उसको आना चाहिए। She is fitful and bit random.
Fitful means often starting and ending, मतलब कंटिन्यूस वे में नहीं चलता है, जो उसे फिटफुल कहते हैं। सो जो गॉडेस लक्ष्मी है, शी इज फिटफुल, मतलब कि कभी जैसे जैसे डिवोटी की भावना होती है वैसे वैसे फल देती है। कभी वो अपनी गिफ्ट्स को स्टॉप कर देती है देना, कभी देती है एज इट इज, जैसा इंसान का बिहेवियर होता है उस तरह से वो अपनी गिफ्ट्स को देती है अपनी डिवोटीज को। सो हमें अपने अप्स एंड डाउन्स जो लाइफ में आते हैं उसके साथ रहने की आदत डालनी चाहिए और उनसे सीखना चाहिए कि कैसे हम अपनी जिंदगी को ठीक से जी सकते हैं। Why do Hindus pray to the goddess of Lakshmi? Hindus pray to the goddess Lakshmi for success in all kinds of pursuits. Lakshmi is petitioned for perseverance, knowledge, enlightenment, or courage to become rich or to have children. She can even help with the growth of one's farm. One great reason why devotees pray to Lakshmi through is that you never know what she will do. She is fickle, much like life. So it pays to pray more than once. Mahalakshmi Gayatri Mantra. ओम श्री महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्ने च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्।